दोस्तों आज से हम ईट दैट फ्रॉग बुक की समरी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज, यानी कि हम एक चैप्टर की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि उस चैप्टर की पूरी समरी हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसके हिसाब से ये होगा कि पूरे चैप्टर्स की समरी बनेगी तो पूरी बुक एक इंसान को पता चल जाएगी, जो भी पढ़ना चाहते होंगे। जैसे कि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन इससे उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि इस बुक के अंदर क्या क्या है और क्या क्या उनके काम का है। अगर आप बुक पढ़ सकते हो तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि बुक ज़रूर पढ़ें, उससे बहुत सारे बेनिफिट है। मैंने और अदर वीडियोज़ में ही बताया और आगे भी बताता रहूँगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके प्री फेज से, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से। सो यहाँ पर जो इसके ऑथर हैं ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने सबसे बढ़िया कोट एक लिखा हुआ है जो गैलीलियो का है। उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम टू फाइंड इट विद इन हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका सिंपल सा है कि आप किसी को टीच नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते। एक्चुअली ऊपर वाले ने उसके अंदर खुद से वो प्रतिभा, वो टैलेंट डाला हुआ है, आप उसको बस हेल्प कर सकते हो वो टैलेंट बाहर निकालने में और कामयाब होने में। सो दोस्तों यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन मुझे इसकी लगी, सो आई पिक्ड इट अप। और सबसे पहले मैंने इसी लाइन को लिया क्योंकि सच बात है, हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर लोगों को सब कुछ पता है ऑलरेडी, ठीक है, बट हम उसको एक हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो उसके अंदर का टैलेंट बाहर ला सके और लाइफ में सक्सेसफुल हो सके और सब कुछ वो कर सके जो वो करना चाहता है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। तो इसके अंदर लिखा हुआ लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। सो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज ये मुझे लगी कि देखिए, आपको कोई भी चीज़ समझने में, सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। हमने पढ़ाई करी तो हमें 12 साल, 12वीं क्लास तक, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद में टाइम लगता है, टाइम जाता है। हम ना सारी की सारी चीज़ें खुद से नहीं सीख सकते, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, सीख भी सकते हैं लेकिन उसमें टाइम देखो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, जो कि हमारे पास है नहीं, ठीक है। कम लाइफ है और अब तो लोगों की वैसे भी कम हो रही है जिस तरीके का खाना पीना। चलो इसको छोड़ते, बाकी ये चीज़ है मेन चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमारा टाइम जाता है, टाइम नहीं है, वो भी एक रीज़न है। तो सक्सेसफुल पीपल से सीखने का मतलब क्या है? यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक्सपर्ट से सीखेंगे, जो सक्सेसफुल है लाइफ में, उन लोगों से सीखेंगे तो आपको बहुत ही आसान रास्ता मिल जाएगा जो उन्होंने बड़े लंबे टाइम में बनाया है। लीडर्स ने खुद उन रास्तों को बनाया है जिसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम गया है। आपको वो चीज़ सीखने के लिए बहुत जल्दी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। सीखने के लिए सिर्फ एक बुक को पढ़ना है, उसको समझना है और उसको फॉलो करना है। और सक्सेसफुल पीपल को, जो लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उनको भी आप देख देख करके, उनको ऑब्जर्व कर करके भी ये चीज़ सीख सकते हैं। सो सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल, सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल। सो दोस्तों सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि देखिए लाइफ, मतलब बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, एक जैसी चीज़ें हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। जैसे वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपना रूटीन अच्छा बनाते हैं, अपना काम टाइम पे ख़त्म करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन लेते हैं जल्दी जल्दी, इमीडिएट एक्शन होता है। और बहुत सारे लोग लैग करते हैं इसके अंदर, मैंने भी एक टाइम पे बहुत लैग किया है। सो दोस्तों होता है, ये सबकी लाइफ में होता है। और जब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं अब करना है, और वो दिन कभी भी किसी भी दिन आ सकता है, बस आपको उसके बारे में सोचते रहना चाहिए और उसको कोशिश करते रहना चाहिए कि मैं कोशिश करूं। और प्रैक्टिस अगर करोगे तो दुनिया में कोई भी काम आसान है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ में। सो यहाँ पर एक सिंपल ट्रूथ मैं आपको यहाँ पर एक बताना चाहूँगा। एक सिंपल ट्रूथ है, बहुत ही सिंपल है कि फोकस ऑन सिंगल माइंडेडली ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू डू इट वेल एंड टू फिनिश इट कंप्लीटली इज द की टू ग्रेट सक्सेस। ये मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पर। सो दिस की इनसाइट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस बुक। एक्चुअली
अगर आप देखेंगे इसको कि अगर जब भी आप किसी भी काम को, किसी भी टास्क को सिंगल माइंडेडली करते हैं तो आप उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं, एकदम पूरा फोकस करके करते हैं, ठीक है। और यही इस बुक का कोर है, इसकी सोल है कि अगर आप सिंगल माइंडेडली अगर काम को करना चाहते हैं तो ये बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आपको बहुत ही आगे बढ़ाने वाली है। और इस बुक को जैसे जैसे आपने समझा और इसके स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप है उनको आपने कोशिश की समझने की और सबसे मेन चीज़ है उन पे एक्शन लेने की, इमीडिएट एक्शन लेने की, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सो यहां पर लिखा भी हुआ है इसके अंदर, द की इज टू सक्सेस, द की टू सक्सेस इज एक्शन, ठीक है। ये बात सच है, जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये हर कोई बताएगा, हर कोई ये चीज़ ज़रूर कहेगा, ठीक है दोस्तों। सो अब हमें एक्शन जो लेना है वो कैसे लेना है और इसके लिए करना क्या है। सो सबसे पहले अपना एक टास्क देखना है। यहां पर लिखा है द नीड टू बी सिलेक्टिव। सो दोस्तों, द नीड टू बी सिलेक्टिव इज सिलेक्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सिलेक्ट करना है। एक्चुअली हम ना अब इंट्रोडक्शन के अंदर एक मिनट, एक्चुअली हम अब आ गए हैं यहां पर इंट्रोडक्शन के अंदर। अब हमारा यहां से स्टार्ट होगा, ये प्रीफेस हमारा यहां पर खत्म हो गया है। अब हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। और मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है वो वर्ड है एक्चुअली, तो मैं चलो जो भी है इसको छोड़ते हैं। सो दोस्तों, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। द नीड टू बी सिलेक्टिव, सिलेक्ट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। देखिए, हमारी लाइफ में ना इतने सारे काम रहते हैं कि कई बार क्या, हमेशा ही हमें जो चीज़ ज़रूरत है करने की, जिससे कि रियल में सक्सेस मिलने वाली है, वही टास्क रह जाता है। सो हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा, उस टास्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग, ईटिंग द अगलीस्ट वन फर्स्ट। सो दोस्तों, इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपको 2 मेंढक खाने हो, ठीक है, 2 फ्रॉग खाने हो, तो आपको सबसे पहले कौन सा खाना चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले खाना चाहिए जो सबसे खराब है, सबसे बेकार है, सबसे बुरा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाना ही पड़ेगा। 2 फ्रॉग अगर खाने ही हैं तो आप दोनों में से कौन सा खाएंगे कि सबसे अगलीस्ट, सबसे बेकार वाला। क्यों? क्योंकि बाद में उसको नहीं खा पाएंगे। सो सिंपल सा ये एक इसका रूल है। सो इसका कहने का यही मतलब है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो दिन में सबसे पहले खत्म करना चाहिए। सो इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है मेक लाइफ लॉन्ग हैबिट ऑफ योर मेजर टास्क फर्स्ट ईच मॉर्निंग। सो दोस्तों इसके अंदर बोला गया है कि आपको सबसे पहले अपना जो आपका मेजर टास्क है, जो भी मेजर टास्क है, उसको मॉर्निंग में सबसे पहले करना जरूरी है, ठीक है। आपको आपकी सक्सेस के लिए जो मेजर टास्क लगता है कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे मेजर टास्क है और इसको करने से मुझे सक्सेस मिलने वाली है, तो आपको उसी टास्क को सबसे पहले करना चाहिए। टेक एक्शन इमीडिएटली, एक्शन ओरिएंटेड बनना है। सो दोस्तों देखो, एक्शन के बारे में तो सिंपल सी बात है कि हर कोई यही कहेगा, जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं, और होगा नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो मेरा भी आपसे यही एक सजेशन है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड तो बनना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेसफुल होना और कुछ करना, ठीक है। सक्सेस और एक्शन ओरिएंटेड, और उसके बाद में टास्क कंप्लीशन गिव्स यू अ पॉजिटिव फीलिंग। सो दोस्तों, ये बड़ा अमेजिंग सा कोट है, मैं इसको लिखना चाहूंगा। टास्क कंप्लीशन gives you a positive feeling,
सो दोस्तों ये लाइन आप समझे, इसको कितनी बढ़िया लाइन बोली हुई है कि अगर आप अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हो, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है ये चीज सोचने के अंदर। लोग पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे रहें। सो दोस्तों सबसे मेन चीज यही है, जब आपका कोई टास्क कंप्लीट होता है, जब आप कंप्लीट करते हो, कंप्लीशन की मतलब कुछ भी लाइफ में मतलब अच्छा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, उसकी एक ना अजीब, एक अलग ही मतलब खुशी रहती है, एक अंदर अजीब ही पॉजिटिविटी रहती है। ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है, और आप भी ने भी जब भी कोई भी चीज जो कोई भी आपका बड़ा टास्क रहा होगा, आपने जब भी उस टास्क को कंप्लीट किया होगा, तो आपके अंदर भी एक अलग ही तरह की मतलब एनर्जी, पॉजिटिविटी रहेगी। तो वो कब होती है, जब आप अपना टास्क यहां पर कंप्लीट कर लेते हो। आप अपना टास्क कंप्लीट करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको कभी भी लाइफ में ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव कैसे रहूं। सो दोस्तों हमारा टाइम निकलता ज्यादा जा रहा है, सो इसके अंदर में अब ज्यादा चीजें नहीं बोलेंगे, मेन चीजें लेकर के चलते हैं, जैसे कि डेवलप अ पॉजिटिव एडिक्शन, यानी कि आप धीरे धीरे एडिक्ट हो जाओगे इसी चीजों के लिए, ठीक है। जब आप इस एक्शन ओरिएंटेड होगे और जब आप ये पॉजिटिव फीलिंग, आपको कंप्लीशन की पॉजिटिव फीलिंग होगी, तो उसके बाद में आप डेवलप कर पाओगे एक पॉजिटिव एडिक्शन। उसके बाद में नो शॉर्टकट। दोस्तों शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में पड़ के बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। एंड दी 3 Ds ऑफ न्यू हैबिट फाउंडेशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे 3 Ds इसके फाउंडेशन, हैबिट की फॉर्मेशन कह लो या फिर फाउंडेशन कह लो, ये एक ही चीज है। सो 3 Ds क्या है? सबसे पहला डी है यहां पर डिसिप्लिन, ठीक है। सबसे पहला डी हो गया इसका डिसिप्लिन, और दूसरा इसका डी है डिसीजन। डिसीजन एक्चुअली पहले आना चाहिए, डिसीजन, फर्स्ट डी डिसीजन, सेकेंड डी डिसिप्लिन, एंड दी थर्ड डी इज डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, जो कि डिटरमाइन भी होता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, थर्ड डी इज डिटर्मिनेशन। तो इन 3 Ds के साथ में आप डिसीजन लोगे, डिसीजन आप लोगे बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में आपका डिसिप्लिन अपने आप बनता जाएगा, उसके बाद में आप डिटरमाइन भी होते जाओगे, क्योंकि टास्क जब कंप्लीट होता है तो एक अलग तरीके की खुशी इंसान को मिलती है। सो दोस्तों उसके बाद में सबसे लास्ट में एक ये लास्ट है लाइन, इसमें मैं बताऊंगा, इसमें लिखा हुआ है विजुअलाइज योर सेल्फ एज यू वांट टू बी। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हर बार बताता हूं अपनी वीडियोस में, और अभी भी वही चीज कहना चाहूंगा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत दिल से मानता हूं, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में जरूर काम करता है, 101% काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूं, जल्दी ही लेके आऊंगा। कोशिश मेरी यही है कि जल्दी लेके आऊं, ठीक है। हो सकता है मैं इसका एक कोर्स भी लेके आऊं, ठीक है। अभी डिफाइन नहीं है ये चीज। सो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि विजुअलाइज योर सेल्फ एज यू वांट टू बी। विजुअलाइज ऐसे लिख ले, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जरा, विजुअलाइज योर सेल्फ एज यू वांट टू बी, ठीक है। आप जैसा बनना चाहते हो वैसा अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू कर दो। मैं 100% बताता हूं कि आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और वो जो चीज़ है जिससे कि आपको ये चीज़ वो जो मतलब एक कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब मैं ना कई बार एक्सप्लेन इस चीज़ को नहीं कर पाता, बट मैं फील करता हूँ दिल से, अंदर से, कि जब आप विजुअलाइज करते हो ना, विजुअलाइज का इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है। मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में देखी है, समझी है, और इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया है, और इसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया दोस्तों। सो विजुअलाइज करना भी बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इन शॉर्ट ये बहुत ही बड़ा टॉपिक भी है। सो इसको अभी ना करके हम यहीं पर अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। एंड दोस्तों ये हमारा प्रीफेस वगैरह था, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज हम एक एक लेके चलेंगे, तो 1-2 दिन में, 2-3 दिन में आपको एक चैप्टर की वीडियो मिलती रहेगी। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।